नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मार्च 2026 तक हम मुल्क से नक्सलाइट्स का खात्मा कर देंगे, अमित शाह का दावा। मालदीव के सदर का हिंदुस्तान में पुरजोश इस्तकबाल। हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। मोदी को मालदीव आने की दावत। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे पर अमलावरी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटों को बड़ी राहत, अदालत से मिली जमानत। और चेन्नई में एयरफोर्स के एयर शो के बाद अफरा तफरी, 3 अफराद हलाक, 230 अस्पताल में दाखिल। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इतवार को नई दिल्ली पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे कबल कल मोइज़ू दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और मालदीव की खातून अव्वल साजिदा मोहम्मद भी उनके साथ थी। मोइज़ू का 4 माह में हिंदुस्तान का यह दूसरा सरकारी दौरा है। आज उन्होंने हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को नई तहरीक देगी। मोदी से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालदीव के सदर ने हिंदुस्तान के साथ खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात का अहद किया और ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मालदीव आने की दावत दी। मोदी ने भी मोहम्मद मोइज़ू के दौरे हिंद का खैर मकदम करते हुए यकीन दिलाया है कि मालदीव और हिंदुस्तान के ताल्लुकात एक नई जहत इख्तियार करेंगे। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मोइज़ू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मोइज़ू और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of both delegations, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon to you all.
Let me start by conveying my sincere gratitude to President Her Excellency Drupadi Murmu for the invitation extended to me. I also thank the President Prime Minister Modi, the government and friendly people of India for the warm welcome and generous hospitality accorded to me and my delegations since our arrival yesterday. Prime Minister Modi and I held extensive discussions taking stock of our successful development journey together and charting a path for the future collaboration between our two countries. We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years, including the recent budgetary support in form of rollover of the T-bills. I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. Our discussions today underscored a shared commitment to remain engaged on further measures that will bolster the Maldives' economic resilience and stability. We had just now had the virtual launch of the RuPay card, which promises to enhance financial accessibility for the people of Maldives and India. We also just marked the completion of 700 housing units under the Indian Exim Bank's Buyer's Credit Scheme to address the housing needs in the Maldives. Additionally, we witnessed the inauguration of Hanimadu Airport runway, which would lead to better connectivity for economic growth. हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ का तसलसल फराहम करने वाला दो तरफा सरमायाकारी मुआहदा, जिस पर 13 फरवरी 2024 को अबू ज़हबी मुत्तहिदा अरब अमारात में दस्तखत किए गए थे, 31 अगस्त 2024 से नाफिजुल अमल हो गया। यूएई के साथ इस नए आईटी का निफाज दोनों ममालिक के सरमायाकारों को सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ का तसलसल देता है, क्योंकि हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान दिसंबर 2013 में दस्तखत किए गए थे और दो तरफा सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे की मियाद 12 सितंबर 2024 को ख़त्म हो गई थी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाएं बाजू से मुतासरा रियासतों के वज़राए आला के साथ जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने वज़राए आला पर जोर दिया कि वो अपनी रियासतों में वक्फे से नक्सलिज़म की जांच करें। उन्होंने वज़ीर आला से मज़ीद अपील की कि 2026 तक नक्सलिज़म को ख़त्म करने को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा, तशद्दुद के वाक़यात में बतदरीज कमी आ रही है और अगले साल तक ये तादाद मज़ीद कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के हलाकतों में 70% कमी आई है। ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था। 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह
लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी, मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे जनरल इलेक्शन में जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है, वरना पोलिंग पार्टी जाती थी, नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापस आती थी। एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर इस सम्मेलन से हमने जाना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुज़िश्ता दिनों एक एनकाउंटर के दौरान हलाक 31 में से 22 नक्सलाइट्स की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन तमाम नक्सलाइट्स पर मजमूई तौर पर 1,70,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद 9 नक्सलाइट्स की शनाख्त के लिए कार्रवाई जारी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में साबिक मरकजी वजीर रेल और आरजेडी सदर लालू प्रसाद और उनकी फैमिली को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 9 मुलजमीन को जमानत दे दी। अदालत ने मुलजमीन को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें बगैर गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए अदालत सभी को 1-1 लाख के निजी मचलके पर जमानत देती है। समाअत के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के गुज़िश्ता हुक्म की तरह ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी मुलजमीन को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने की हिदायत दी। अब इस मामले की अगली समाअत 25 अक्टूबर को होगी। हिंदुस्तानी फिजाया की 92वीं सालगिरह मनाने के लिए मुनाकिद किए गए अजीमुशान एयर शो की वजह से चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। एयर शो देखने गए 5 अफराद हलाक हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनमें से कम एक को हीट स्ट्रोक हुआ था। इसके साथ ही 230 अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ट्रैफिक हुक्काम के नाकिस तालमेल की वजह से शहर के कई हिस्सों में इसी तरह के वाकयात देखने में आए, क्योंकि मरीना बीच पर जमा होने वाले बहुत बड़े हुजूम को तकरीब के बाद मुंतशिर होने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। लेकिन वजीर सेहत एम सुब्रमण्यम की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि प्रोग्राम के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए थे और हुकूमत की जानिब से कोई कोताही नहीं बरती गई। उनके एक सफ़े के बयान और राब्ता करने पर किसी जानी नुकसान का जिक्र नहीं किया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के मकसद से मुनाकिद किए गए इस एयर शो में तकरीबन 16 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। यह तकरीब सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक जारी रही। ताहम हजारों लोग सुबह 8 बजे ही तेज धूप में अच्छी जगह हासिल करने के लिए जमा हो गए थे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कई बुजुर्ग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। हुजूम की परेशानी में इजाफा करने के लिए करीबी पानी फरोशों को हटा दिया गया, जिससे हाजरीन को पीने का पानी नहीं मिल सका। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। अपोजिशन जमातों और मीडिया के मुताबिक मरीना बीच के सामने हुजूम में फंसे 5 अफराद की दम घुटने और बेहोश होने के बायस मौत हो गई, लेकिन पुलिस और सरकार की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, जिसमें कहा गया था कि इस तकरीब के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए गए थे। पाकिस्तान के बंदरगाही शहर कराची के हवाई अड्डे के करीब इतवार की रात एक बड़ा धमाका हुआ। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के चीनी मुलाजिमीन को ले जा रहे काफिले पर हमले में 2 चीनी शहरियों की मौत हो गई, जबकि 1 जख्मी है। इसके साथ ही कई पाकिस्तानी शहरियों के भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। सिफारत खाने के बयान के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाना और कौंसलेट जनरल ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। सिफारत खाने ने दोनों मुल्कों के बेकसूर मुतासरा लोगों के तई गहरा दुख जताते हुए
जख्मियों और उनकी फैमिली के लिए हमदर्दी का इजहार किया है। धमाका होने के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि शहर भर के लोगों ने इसकी आवाज सुनी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मार्च 2026 तक हम मुल्क से नक्सलाइट्स का खात्मा कर देंगे, अमित शाह का दावा। मालदीव के सदर का हिंदुस्तान में पुरजोश इस्तकबाल। हैदराबाद हाउस में वजीर आजम मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। मोदी को मालदीव आने की दावत। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे पर अमलावरी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटों को बड़ी राहत, अदालत से मिली जमानत। और चेन्नई में एयरफोर्स के एयर शो के बाद अफरा तफरी, 3 अफराद हलाक, 230 अस्पताल में दाखिल। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।